आचार्य देवो भव, इसका मतलब जो हमारे गुरु होते हैं वो भगवान समान होते हैं। ये बात पुराने ज़माने में बहुत मानी जाती थी। जो एकलव्य हैं उन्होंने अपने गुरु के लिए अपना अंगूठा जो है कुर्बान कर दिया था। मेरे फ़ादर बताते हैं कि जब वो स्कूल जाते थे और उनके जो टीचर आते थे सामने से, तो ये अपनी साइकिल से उतर जाते थे उनकी रिस्पेक्ट के लिए। लेकिन आज के ज़माने में आप देखें कि इंटरनेट पे जाके देखें कि किस तरह से हमारा जो आजकल का यूथ है, हमारी जो आज की जनरेशन पीढ़ी है, वो कैसे अपने टीचर्स का मज़ाक उड़ा रही है। लेकिन एक ज़माने में एक शिष्य थे अरुणि, जो अपने गुरु के आज्ञा का पालन करते-करते इतने डीप चले गए कि उन्होंने उनके जो गुरु हैं उन्होंने उनका नाम रख दिया था उद्दलक। तो आज की हमारी कहानी है इसी बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रेरणा और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल है बात ज़रा-सी में। आज की हमारी कहानी है एक गुरु की, जिनका नाम है गुरु धौम्य। गुरु धौम्य अपने आश्रम में रहते थे अपने वाइफ के साथ, जो गुरु माता थीं। तो जो गुरु होते हैं वो गुरु माता के साथ जो है आश्रम चलाते रहते हैं। ये वहाँ हमारे पुराने टाइम की जो है ये संस्कृति है। दिस इज़ अ प्रैक्टिस, दिस इज़ अ कल्चर। वहाँ पे जो गुरुकुल में जितने भी लोग आएँ, चाहे राजा के बच्चे हों, चाहे ब्राह्मण के बच्चे हों, चाहे किसी के भी बच्चे हों, वहाँ पे एकदम इक्वालिटी की तरह हर बच्चे को देखा जाता है। दिस वाज़ द यूएसपी ऑफ दोज़ गुरुकुल्स एट दैट टाइम। एक गुरु के काफ़ी फेवरेट स्टूडेंट थे अरुणि। तो गुरु धौम्य ने बोला अपने स्टूडेंट शिष्य अरुणि को कि बारिश होने वाली है, आप फटाफट जंगल में जाके बहुत सारी जो है लकड़ियाँ इकट्ठी करके ले आइए और तुरंत आना, क्योंकि बारिश होने वाली है। यू हैव टू बीट द रेन एंड कम बैक वेरी क्विकली विद द वुड एंड द स्टिक। तो ये जो बच्चा है अरुणि, जो शिष्य है, वो फटाफट जाके जंगल में जाके उन्होंने बहुत सारी लकड़ियां बटोरी और वो वापस आने लगे अपने आश्रम की तरफ। अब जब वो आश्रम की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने देखा बारिश शुरू हो गई, और जो बारिश है अब वो धीरे धीरे करके बढ़ रही थी। और जब अरुणि आ रहे थे अपने आश्रम की तरफ, तो वो अपने आश्रम के चावल के खेत से होते हुए आ रहे थे। अब आपको मालूम है दोस्तों, जैसे खेतों में मिट्टी का जो है बाउंड्री बनाई जाती है सो दैट पानी अंदर ना आ पाए। तो जो अरुणि है उन्होंने देखा कि बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि धीरे-धीरे करके वो जो मिट्टी का जो डैम होता है छोटा-सा, वो टूट रहा है और सारा पानी अंदर आ जाएगा। और उन्होंने सोचा कि मेरा जो गुरुदेव का जो खेत है वो पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा, हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। उन्होंने निर्णय कर लिया कि मैं सारी फसल बचाऊँगा। तो उन्होंने क्या किया, सारी जो लकड़ियाँ हैं उन्होंने बटोरी थी वहीं रख दी और धीरे-धीरे करके मिट्टी इकट्ठी करके उन्होंने बाँध वापस बनाना शुरू कर दिया। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि वो जो बाँध है वो रुक ही नहीं पा रहा था, सारा फैल गया था और पानी अंदर ही आता रहा। कितना भी ज़ोर लगाए ये अरुणि, लेकिन वो पानी रोक नहीं पा रहा था बच्चा। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो बॉडी है वो ही बाँध के तौर पे वहाँ पे लगा दी कि जिससे जो बाढ़ का पानी है, बारिश का पानी है, वह उनके खेत पे ना आ सके। जिस कारण जो पानी है वो रुकने लग गया। लेकिन अब शाम हो गई, बारिश तेज़ हो गई, बहुत तेज़ हो गई, और जो अरुणि हैं अभी तक आश्रम नहीं पहुँचे थे। तो जो उनके गुरु हैं उन्होंने काफ़ी उनकी फ़िक्र करनी शुरू कर दी और डिसाइड किया कि अब मैं इसको ढूँढने जाऊँगा। बाकी जो शिष्य हैं उन्होंने भी वॉलंटियर किया कि हम भी आपके साथ चलते हैं, बट ऑफ कोर्स फॉर द सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स, जो गुरु हैं वो अकेले ही निकल गए अरुणि को ढूँढने के लिए। धीरे-धीरे करके जब उन्होंने आवाज़ मारी तो अरुणि ने रिप्लाई किया कि गुरुदेव मैं यहाँ हूँ। तो आवाज़ का पीछा करते-करते जब गुरुदेव गए, उन्होंने देखा ये जो बच्चा है वो तो ज़मीन पे लेटा हुआ है बाँध बन के। उन्होंने उसको बोला कि आप उठिए, लेकिन फिर बच्चे ने बोला कि गुरुदेव आप, मैं जैसे ही उठूँगा तो ये पानी अंदर आ जाएगा, खेत खराब हो जाएगा। बट गुरुदेव ने उनको ज़बरदस्ती उठाया और आश्रम लेके आए और बच्चे से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो जो अरुणि है उन्होंने बताया कि गुरुदेव ये हमारा खेत है, अगर मैं वहाँ पे नहीं लेटता, अगर मैं इसको नहीं रोकता, तो हमारा जो खेती है, हमारी जो फसल है सारी खराब हो जाती। तो आप और हमारे जो मेरे भाई बाकी के भाईजन हैं आश्रम के, वो सब क्या खाते, हम सब भूखे रह जाते। गुरुदेव को बहुत भावुक हुए और उन्होंने देखा कि एक जो बच्चा है छोटा, जो अभी बड़ा भी नहीं हुआ है, ही इज़ नॉट इवन एन एडल्ट, उसने बिल्कुल सेल्फलेस होके अपने शरीर का ना सोचे, अपनी हेल्थ का ना सोच के अपने आप को बलिदान कर दिया बाकी लोगों के लिए। वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला कि आज से आपका नाम बच्चे उदलक पर रह जाएगा। आज से आप उदलक के नाम से कहलाओगे। और उदलक का मतलब होता है द वन हु रेजेस बाउंड्रीज, जो
उद्दलक विच इज़ अरुणि ने किया था। दोस्तों ये जो उद्दलक हैं वो अष्टवक्र के दादा थे। वो अष्टवक्र जिनकी कहानी मैं ऑलरेडी एक बता चुकी हूँ, आपके लिए मैं वो लिंक में डाल दूँगी, ज़रूर देखिएगा। अष्टवक्र इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स फ्रॉम द पास्ट, वन ऑफ माय फेवरेट सेंट्स। और ये जो अष्टवक्र हैं इन्होंने अष्टवक्र गीता भी लिखी थी। तो दोस्तों हम जो गुरुओं की है उनकी जो इज़्ज़त है धीरे-धीरे करके घट रही है आजकल के ज़माने में। एक ज़माना था जब गुरु जो है वो पिता, माँ के समान होता था, भगवान के समान होता था। तो ये जो गुरु और शिष्य की मर्यादा है वो हमारे हाथ में है कि हम उसको अगर कायम रखना चाहें तो ज़रूर रख सकते हैं। इस बारे में गौर करिएगा दोस्तों। एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू माय चैनल एंड वॉचिंग माय स्टोरीज़। फिर आते रहिएगा। और आज की ये अरुणि जिनका नाम बाद में जाके उद्दलक पड़ा, उसकी कहानी थी मेरी आपसे बात ज़रा सी।